अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे साथ यहाँ पे ज़फ़र भाई हैं। ज़फ़र भाई ने ये कहा कि जामिया के टीटीआई का ये जो गेट नंबर 21 है उसको उन्होंने कभी खुला हुआ नहीं देखा है। कब नहीं देखा है? जी, मैं तो 12 साल से हूँ, जामिया से ताल्लुक़ रख रहा हूँ। हमारी स्कूलिंग और उसके बाद की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सब हमने यहाँ से किया है। लेकिन ये गेट हमने आज तक कभी खुला नहीं देखा। देखिए, लेकिन मैं 2017 में जब पहली बार आया था, उससे 2018 में, तो दोनों बार जो मैंने एंट्रेंस दिया है वो इसी जगह दिया है। इत्तेफाक मैं कह रहा हूँ कि मैं हर बार दोनों बार आया हूँ, मुझे ये गेट खुला हुआ मिला है। मतलब इसी गेट से मैं अंदर गया था। अंदर में एक सेंटर था, वहाँ पे जाके मैंने वही एंट्रेंस था दिया। पहली बार में तो नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बार में हो गया था। अब पहली बार में जब नहीं हुआ, 1 महीना रहा था, दो बेसिकली ख़रीदा था। क्या कहते हैं उसको, अरिहंत का नहीं आता है गाइड। हाँ। तो गाइड ख़रीदा मास कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा। लेकिन उससे 1 मार्क नहीं आया था, क्योंकि जामिया के मास कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल जुदा होता, पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उस ज़माने में न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे ऐसे ही याद था, न्यूज़ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने किया था। तो उस बार नहीं हुआ था। हमारे अब्बा हुजूर ने कहा तो बेटा तैयारी कर लो, अगले बार फिर देना। तो हमको क्या चाहिए था, 1 साल पटना में रहे, तैयारी कुछ नहीं किया, ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ के एक आइडिया हो गया था। तो 1 साल पटना में तैयारी नहीं, एक्टिविज़म किया, कुछ करते रहते थे हमारे इंतखाब भाई। और जब 18 में आए तो वैसे ही दिया यहाँ पे एंट्रेंस, तो दूसरी बार में हो गया। तो ये गेट मैंने दोनों बार खुला हुआ देखा है, तो मैंने कभी खुला नहीं देखा। तो ये जो गेट नंबर 21 है ना, इसी के सामने ठीक वहाँ पे हमारा फ्लैट है। तो हम लोग रात में यहाँ पे टहलते हुए पहुँचते हैं। तो आज दिन में पहुँचे तो सोचे कि आज शनिचर है, तो शनिचर को घूमना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिस वक्त हम लोग आए थे यहाँ पे, मतलब आज से 4 साल पहले, तो यहाँ पे इतनी इमारत थी, यहाँ पे ना इस तरह से गाड़ी लगती थी, जो इस तरह से ऐसे अभी फ़िलहाल लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर लॉक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हर चीज़ कमर्शियल हो रहा है, तो लगातार बिल्डिंग, इमारत उठती जा रही है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपके हिसाब से ये तो पहले बिल्कुल ही सुनसान इलाका था, इसके अपने VIP जोन। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हाँ। क्योंकि अपने नज़रिए से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता सकता हूँ कि खुला अगर ये खोल दिया, जैसे अभी हमने इसको खोल दिया, तो जैसे अभी आपने देखा पीछे, एक नुकसान की बात ये है कि बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली, इधर इतनी सारी फैमिलीज रहती हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं खेलने को आ रहे। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, स्पीड लिमिट नहीं है, चोट लग सकती है बच्चों को। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, रात में नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है। जी, एक वो नुकसान है। मैंने एक खुद इंसिडेंट यहाँ पे ऐसा देखा था कि कुछ स्कूल के बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे, और केक काट रहे थे, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अब वही है, बच्चों में वो समझदारी नहीं थी, उन्होंने गंदा कर दिया एरिया, केक गिरा दिया, इधर शोर मचा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, पुलिस आई। अब नहीं, ऐसे नहीं, उसको इस तरह से डिफाइन कीजिए। यहाँ पे रऊसा लोग रहते हैं, इलीट, उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने पुलिस को शिकायत की। अब पुलिस बड़ों की बात सुनती है, पुलिस आई और उन्होंने बच्चों को उठा लिया। हाँ। मतलब लिटरली एक बच्चे को पकड़ के गाड़ी में हम लोग की आंख के सामने बैठा के ले गए। अब वो जो 2 बच्चे गए वो पुलिस की गाड़ी में, उनकी जिंदगी भर का वो रह जाएगा। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। अगर हम इंडिया में देखें तो लोग मर्डर करके भी लोग घूम रहे होते हैं, बेल मिल जाती है लोगों को। सही बात लेकिन उन बच्चों की गलती ये थी कि उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट कर थोड़ा शोर ज्यादा कर दिया। बालिग भी नहीं, तो होते ही रहता, बालिग भी नहीं थे बेचारे। हाँ ठीक है, लेकिन अब उनकी जो किस्सा हुआ, उनका जो पुलिस के वैन में जाना हुआ, वो स्कूल में आप देखिए बड़ा मुद्दा बनेगा। अब वो अगले दिन स्कूल में पूरी खबर फैल चुकी होगी। अब वो जिस स्कूल में थे, वो पूरे टाइम पूरी ज़िंदगी जब तक वो स्कूल में रहेंगे, उससे बाहर भी निकलेंगे तो वो इंसिडेंट उनको याद दिलाया जाएगा। तो ये पॉजिटिव नहीं है, उनके लिए नेगेटिव वो होगा, उनकी अपनी थोड़ी कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ये मैं कह सकता। नहीं तो ये बिल्कुल इसी वजह कर हम लोग लगातार पुलिस रिफॉर्म की भी बात करते हैं कि पुलिस को भी ये उस दिन भी समझना चाहिए था, भैया उठा किसको रहे, क्रिमिनल थोड़ी ना। उनको बच्चे हैं, आप उनको, आप उनके घर के भी बच्चे हो सकते हैं, आप समझाएंगे ना। उन्होंने हम लोग सामने हाथ पैर जोड़ रहा था बेचारा, बच्चे रो रहे हैं। हाँ, तो सोचिए कितना ट्रॉमेटिक होगा। वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, गाड़ी में बैठा लिया, हो सकता है उनको बाहर ले आके छोड़ दिया होगा। लेकिन बेहतर ये होता कि आप उनको समझाते। नहीं तो ये अजीब अजीब मामला है। तो ये इस रोड की कहानी है जो हम लोग यहाँ पे रहते हुए रोज़ देखते हैं, रोज़ यहाँ पे फील करते हैं। जब इस इलाके में आए थे तो ये ना यहाँ पे इतना मार्केट था ना कुछ था। अब तो ये इस इलाके का सबसे ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, पॉश एरिया भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फूड चेन्स के
आउटलेट्स खुल रहे हैं बड़े बड़े, मतलब सारे आ गए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। जी 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 जी। अभी बिल्कुल कोने पे ही अल्बेक है जो कि कहा जाए तो लेबनीज और मुगलई कुजीन का एक बड़ा सेंटर हो गया। फ्यूजन है। दिल्ली में मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी बड़ा एक सेंटर है एक तरीके से, उसका भी आउटलेट है, और ऐसे छोटे मोटे बहुत कैफ़ेज़ भी खुले हुए हैं। हाँ, तो इस तरह से तो बहरहाल एक छोटी सी गुफ्तगू थी। हम और ज़फ़र भाई ने सोचा कि शनिवार है ना जी कि इस मौके पे आप लोगों के सामने कुछ पेश किया जाए। तो ठीक है, दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।